इस पृथ्वी पर जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जो इंसान की मृत्यु होती है तो वो अपने साथ कुछ भी ले जा नहीं सकता। वो सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, अपना शरीर भी अपना साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहती है, हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो वो कौन सी चीज़ है वो जानते हैं कहानी के माध्यम से। तो चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कहानी में आप खो जाए इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों आश्रम से बाहर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में पहुंचे तो किसी की अंतिम यात्रा निकल रही थी। गुरु और शिष्य दोनों थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चलने लगे। शिष्य ने अपने गुरु को पूछा कि गुरुजी, इंसान की जब मृत्यु होती है तब अपने परिवार वाले हमें श्मशान तक छोड़ जाते हैं, फिर वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ न छोड़े? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम बड़े ध्यान से सुनना। एक राजा था, उसकी 4 रानियाँ थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़े ला देता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उस पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है, इसीलिए अपने चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा तुमको प्यार किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों के से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी की जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त में तुमसे मदद मांगी है और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास समय था तब मुझे तुम्हारे बेहतर ध्यान रखना था। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन समय हाथ से निकल गया था। गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब इस कहानी में है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सभी मनुष्य की 4 पत्नियाँ होती है। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे सजाने जजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमारा साथ छोड़ देंगी। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और रिश्तेदार है। चाहे कितना भी हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर उसके आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और मोह माया की वजह से बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक आ जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए।